और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। अगर हमें किसी टेबल में प्राइमरी और फॉरेन की लगानी है लारावेल के डेटाबेस टेबल में, तो वो हम कैसे करेंगे। उससे पहले हम ना प्राइमरी की और फॉरेन की को समझ लेते हैं। एक्चुअली ये जो रिलेशनशिप होता है ये मल्टीपल टेबल्स के बीच में होता है। एक मेन टेबल होता है और उसकी सब टेबल्स होती हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का डिटेल है, स्टूडेंट की जो मेन टेबल है, जो उसकी प्राइमरी टेबल है, उसमें क्या है, आईडी है, नेम है, कोर्स है। और जो हमारी दूसरी टेबल है स्टूडेंट मार्क्स की, उसमें क्या है, आईडी और मार्क्स है। अब हमें जो की का इसमें रिलेशनशिप बनाना है वो बनाना है आईडी के बीच में। ठीक है, आईडी के बीच में ही ये रिलेशनशिप बनेगा। दोनों कॉलम यूनिक होने चाहिए और न्यूमेरिक होने चाहिए। ठीक है, जब ये कॉम्बिनेशन, ये रिलेशनशिप बन सकता है। अब होगा क्या, ये जो टेबल है, इस टेबल में वही एंट्री हो सकती है जो आईडी ये इस टेबल में अवेलेबल होगी। लेट्स सपोज इसमें जो है 41 तक है। अगर मैं इसमें 42 डालने लगूँ, 20402 डालने लगूँ, तो वो इसमें इंसर्ट नहीं होगी, वो एरर दिखाएगा, क्योंकि वो जो आईडी है इसमें इंसर्ट नहीं है। तो आईडी है इसमें होनी चाहिए, तभी वो इसमें मैच करेगी, वही इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकेगा। तो हमारा प्राइमरी और फॉरेन की का कंसेप्ट ये है। ठीक है, डायरेक्ट इस टेबल में कोई भी डेटा इंसर्ट कोई भी नहीं करा सकते। अगर कराना है तो इस आईडी से वो मैच होना चाहिए, ये आईडी इंसर्ट होगी तभी मार्क्स इसमें एंटर होंगे। इससे क्या होता है ना, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा डेटा हम नहीं डाल सकते। पर्टिकुलर जो यूज़र यहाँ पे है, जिसकी आईडी है यहाँ पे है, वही आईडी हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है गाइस। अब बात आती है कि हमें अपने जो लारावेल का प्रोजेक्ट है उसमें ये चीज़ कैसे बनानी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल मतलब जो टेबल होती है, एक तरीके से मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल में क्या स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे, हमारी प्राइमरी टेबल का। फिर एक दूसरा मॉडल बनाएंगे, उसमें हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और वहाँ पे सारी कीज़ वगैरह हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा, तो मैं इसमें कमांड रन करता हूँ, php आर्टिसन मेक मॉडल। यहाँ से ये स्पेस वगैरह मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज ये मॉडल का नेम क्या रखना है हमें, मैंने रखा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने रख दिया। और इसका माइग्रेशन भी हम अभी बना लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है पहले आप मॉडल बनाओगे फिर उसका माइग्रेशन बनाओगे। इस कमांड से क्या होगा, मेरा ये मॉडल भी बन जाएगा और माइग्रेशन भी बन जाएगा पर्टिकुलर उस मॉडल का। तो ये मैंने रन किया इसको, थोड़ा ये टाइम ले रहा है, देखते हैं कितना टाइम लेता है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए इसको। तो ये आप देख रहे हो, दिखा रहा है मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं इसको कुछ दूसरा नेम में लेता हूँ। मैं इसका नाम रखता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर मैं एंटर करता हूँ तो ये दिखा रहा है मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसका माइग्रेशन भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा दोनों चीज़ बन गई हैं। अब क्या करना है, मेरे को जाना है उसके माइग्रेशन में, उस मॉडल के माइग्रेशन में। तो माइग्रेशन मेरे को कहाँ पे मिलेगा, मेरे को मिलेगा यहाँ पे माइग्रेशन, ये रहा, ये मेरा माइग्रेशन है जो कि अभी खुलने वाला है। ये मेरा माइग्रेशन है, यहाँ पे मेरे डेटाबेस के कॉलम्स हैं, राइट। तो जैसे मेरे को यहाँ पे 2-3 कॉलम मैं और बना लेता हूँ, सो दैट मेरे को थोड़ा इजी हो जाए चीज़ें और आपको भी थोड़ा इजी हो जाए समझने में। मैं यहाँ नाम लेता हूँ इसका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने लिया, एक तरीके से जो होता है ना डेटा टाइप वगैरह, इस टाइप से हम ले लेते हैं। मैंने लिखा नेम।
ठीक है, नेम दिया और यहाँ पे मैं फिर से स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इसका ईमेल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका एक कॉलम और ले लेता हूँ, मैं डिफाइन कर देता हूँ इसका पासवर्ड। वो मैं अभी टेम्परेरी ऐसे ही बना रहा हूँ, बाकी इसको करने का प्रोफेशनल तरीका भी होता है। पासवर्ड, ठीक है। तो अब मैंने एक दो तीन चार पाँच कॉलम मैंने बना लिए इसमें, ठीक है। 5 कॉलम मेरे हो गए। अब मेरे को क्या करना है, ये तो मेरा एक तरीके से मेन टेबल होगी, एक मेरे को जिसका रिलेशनशिप बनाना है इस टेबल से, वो टेबल भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, आई मीन मॉडल में बना लेता हूँ एक तरीके से। तो इस टर्मिनल में मैं कमांड चला देता हूँ, ये मेरा यूज रजिस्ट्रेशन यो था। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रोफाइल, राइट, प्रोफाइल, इसका नाम मैंने प्रोफाइल रख दिया और -m, ये माइग्रेशन मेरा बन जाएगा इससे। तो अब क्या हुआ, मेरा एक मॉडल और बन गया, उसका माइग्रेशन भी बन गया। वो कहाँ पे है मेरा माइग्रेशन यहीं पे होगा, ये वाले माइग्रेशन में, ठीक है। तो मैं यहीं से कुछ कॉलम इसके उठा लेता हूँ, एज इट इज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ और एज इट इज़ ये बीच में उठा लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक कॉलम बनाना है, कॉलम बनाना है जिससे मेरे को रिलेशनशिप बनाना है। मैंने क्या करा, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा मेरे को, तो उसका नाम हम रखते हैं, देखते हैं क्या नाम रखना है। यहाँ पे हम रखेंगे RID, कॉलम का नेम। ये RID से ये वाला जो मेरा राउट था, ये RID, इसका रिलेशनशिप हम बनाएंगे प्राइमरी की के थ्रू। तो इसको हम बिग इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, बिग इंटीजर लिया और इसको हम अनसाइंड हम कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो आप रिलेशनशिप बना रहे हो दोनों इंटीजर होना चाहिए, यूनिक आईडी दोनों की होनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो यूनिक आएगा ऑलरेडी, जो यहाँ पे मैंने ये रिलेशनशिप जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये रिलेशनशिप ऐसे बन जाएगा। तो बिग इंटीजर लेना, और या इंटीजर भी आप ले सकते हो। यहाँ पे कॉलम का नेम डिफाइन करना और इसको अनसाइंड इंटीजर ये होना चाहिए। उसके बाद मेरे को फॉरेन की इसमें लगानी है इस टाइप से। अब ये क्या है, ये जो मेरा कॉलम का नेम है, ठीक है, ये कॉलम का नेम, ये कॉलम, इस पे हमें लगानी है रेफरेंस आईडी ऑन। कहाँ पे है मेरी जो उसका नेम है, आई मीन जो मेरे मॉडल का नेम है, क्या नाम था मॉडल का नाम, मॉडल का क्या नाम था, यूज़र रजिस्ट्रेशन था आई थिंक, है ना, वही था ना। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम था उसका, यूज़र रजिस्ट्रेशन, राइट। तो ये नाम था, और आई थिंक अब सब ठीक है। ऑन डिलीट क्या है, ये ऑन डिलीट मतलब अगर हम उस पर्टिकुलर टेबल में से जो हमारी मेन टेबल है उसमें से कोई डिलीट करते हैं तो वो हमारी जो रेफरेंस टेबल है उसमें से भी वो रो डिलीट हो जाएगी। अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हमारी रेफरेंस टेबल में है वो भी रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो जाएंगे। अब क्या करना, हमें एक कमांड चलानी है माइग्रेशन की, php आर्टिसन माइग्रेट, php आर्टिसन। हमने जो है उसका नाम गलत दे दिया यहाँ पे, तो इसको हम अंडरस्कोर लगाएंगे यूज़र रजिस्ट्रेशंस, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे हमारा माइग्रेशन जो मॉडल बन के आ रहा है ना,
अब मॉडल कहाँ पे आएगा, मान के मॉडल ये जो टेबल बन के आएगी वो इस टाइप से बन के आएगी। यहाँ पे हमें टेबल का नाम ही देना है, ये देख रहे हो ना आप, ये यहाँ से यूज़र अंडरस्कोर रजिस्टर, क्रिएट नहीं लगाना हमें, इतना लेना है यहाँ पे। और जो इसके अंदर अगर हम जाते हैं ना, इसके अंदर देखते हैं क्या दिखाता है। इसके अंदर तो वो नहीं दिखाएगा खैर, क्योंकि इसका रिलेशन माइग्रेशन यहाँ से बन गया है। ये आप देख रहे हो ना, जो हमारी टेबल का नेम है ये वाला यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये वाला हमें वहाँ पे नाम लेना है। तो कहाँ पे लेना है, यहाँ पे एग्जैक्टली वही नाम लेना है हमें, सो दैट हमारा ये हमारे सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम है। ये जो बी है ना, बी आपका, इसको स्मॉल करना है यहाँ से, जो एग्जैक्टली वही लिखना है जो हमारे सिंटैक्स में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बी कैपिटल कर। माइग्रेशन की कमांड में रन करता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। तो कौन सी है मेरी कमांड, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ये वाली PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये मेरी टेबल माइग्रेट होगी। अब मैं जाता हूँ टेबल देख, ये मेरी टेबल्स है, ये मेरा डेटाबेस है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी टेबल यहाँ पे बन जानी चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन, दो मेरी टेबल बन गई। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में जाता हूँ, मैं इसके स्ट्रक्चर में जाता हूँ, तो यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरी फॉरेन की बन गई, ठीक है। आप ये जो की का आइकन आप देखोगे ना, ये फॉरेन की का इंडिकेशन है। अब मैं जैसे उसमें डेटा इंसर्ट करता हूँ मैं, कौन सी, ये मेरी जो पहले वाली टेबल थी उसमें मेरे को डेटा इंसर्ट करना है, किसमें, यूज़र रजिस्ट्रेशन में। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन में अगर मैं इंसर्ट करता हूँ इसमें, लेट सपोज मैंने किया 2, और अभी मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ, कोई मेरे को ज़्यादा इसमें नहीं दिखाना कुछ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। एक और मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसमें रिकॉर्ड, मैं कर देता हूँ 3, और ये मेरा डमी रिकॉर्ड्स मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। और मैं जब जाता हूँ इसमें दूसरा टेबल, तो ये मेरे रिकॉर्ड जो मैंने इंसर्टेड किए हैं वो दिख गए हैं। अब मैं दूसरी टेबल में जाता हूँ, कौन से वाली, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाली, ठीक है। इसमें अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्ट करने के लिए पूछ रहा है, मैं यहाँ पे कर भी सकता हूँ। ये तो शुरू वाले कॉलम्स हैं। मेन जो कॉलम है हमारा, ये वाला कॉलम है RID में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा, इसमें से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई इसमें आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मैं अगर ये वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है, तो ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा ये। तो ये इसने इजीली एक्सेप्ट मेरा डेटा कर लिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी, ठीक है। मैं दोबारा इसमें एक बार इसका रिकॉर्ड देख लेता हूँ। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो ये वाली टेबल है उस पर लेके चला जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि हम जो है मतलब सही ट्रैक पे हैं, हमारा उससे रिलेशनशिप बन गया है उस टेबल से। दोनों टेबल का रिलेशनशिप इसमें आपस में बन चुका है, ठीक है गाइस। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।